जी 60 डेज सिक्स पैक चैलेंज के 37th डे में आपका स्वागत करता हूं। और सुबह 4 बजे उठने के बाद सबसे पहले 2 गिलास पानी अपने ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव करने के लिए, थोड़ा नींद को भगाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर मैंने हेड शेव किया। फ्रेशन अप होने के बाद फिर मैंने ग्रेटिट्यूड पे किया। फिर ट्रेनिंग कराने निकल गया 5:30। उसके बाद मैं 9:30 के आसपास में घर पहुंचा। सबसे पहले पीनट भुना, उसे खाया। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाया, जो कि मिल्क एंड ये सोयाबीन, इसको उबाल के मैं खाता हूँ। फिर मैं ये 2 गिलास सत्तू पिया। उसके बाद ये मिल्क एंड सोयाबीन जो मैं बनाया था उबाल करके, उसे खाया। और मेरा लो कार्ब्स डाइट चल रहा है, जो मैं खाता हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को लो कार्ब्स डाइट होता है। फिर थर्सडे को हाई कार्ब्स, फिर फ्राइडे सैटरडे को नो कार्ब्स, फिर संडे को हाई कार्ब्स। तो ये मेरा कार्ब साइकिल चल रहा है, जिसमें मेरा बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम करना है, जिससे कि मेरा स्किन बिल्कुल क्लीन हो, फैट लूज़ हो और मेरा एब्स का डेफिनेशन है। तो जिम में पहुंचने के बाद ये पहला एक्सरसाइज लैट पुल डाउन, जिसका मैंने 5 सेट्स किया। रैप्स था 8 से 12 के बीच में। उसके बाद चेस्ट सपोर्टेड रोइंग किया, इसका भी 5 सेट्स 8 से 12 रैप्स के बीच में। आप देख सकते हैं मेरा कंट्रोल, कैसे मैं वेट्स को पुल कर रहा हूँ, उसके बाद स्लोली रिलीज कर रहा हूँ, जिसे इंसेंट्रिक कहते हैं। उसके बाद सिटेड रोइंग किया, इसका भी 5 सेट्स, रैप्स 8 से 15 के बीच में जी। फिर मैंने ये बेंड ओवर रोइंग किया, इसका भी 5 सेट्स 8 से 12 रैप्स के बीच में जी। वेट्स को बिल्कुल कंट्रोल करके रिलीज करना है, ताकि आपके मसल्स पे अच्छे से टेंशन आए। उसके बाद मेरे कोच साहब आ गए और उनके साथ ट्रेनिंग किया। आफ्टर 7 ईयर्स मैंने इनसे मिला इनके जिम में, और हम लोगों ने ट्रेनिंग किया। काफ़ी अच्छा सेशन रहा और इफ़ेक्टिव रहा। ये मुझे ट्रेनिंग कराया करते थे दूसरे जिम में 2017, 18 और शायद 19 तक। तो काफ़ी अच्छा लगा बहुत दिनों के बाद मिलकर इनसे। और फिर जब मैं एप्स ट्रेनिंग करने चला तो इन्होंने मना कर दिया, कहा कि रोज़ रोज़ एप्स ट्रेनिंग नहीं करते। लेकिन मैं मानने वाला कहाँ, घर आ करके मैं ये एप्स हिट कर रहा हूँ। बारिश हो रहा है छत पे, फिर भी मैंने एप्स किया, क्योंकि जब तक मैं एप्स नहीं करता तब तक मेरे अंदर फील नहीं होता कि मैंने एक्सरसाइज करा है। तो ये रिवर्स क्रंचेस कर रहा हूँ, जिसका 3 सेट्स था 12 से 15 रैप्स के बीच में। उसके बाद ये फ्लटर किक, इसका भी 15 से 30 रैप्स के बीच में। उसके बाद मैंने वर्कआउट फिनिश किया। फिर मैं किचन में जा कर के ये मैं दालें खाता हूँ, जो कि पता नहीं नाम तो कुछ का याद है, मूंग दाल है और अरहर दाल है। फिर ये दोनों, ये रेड और वो ब्लैक, ये सारे छिलके हैं, जो कि मुझे हाई प्रोटीन प्रोवाइड करता है जी। उसके बाद मैं ये दाल बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। और ये स्प्राउट्स है, जिसमें काला चना है, किडनी बीन है और सोयाबीन है। इसको मैं भिगो के रखा था रात भर। उसके बाद अब मैं ये दाल में मिक्स करूँगा, इसको उबालूँगा। उसके बाद ये मैं पीऊँगा लगभग 4 से 5 बजे के आसपास में। जी, तो प्रोटीन का कोई कमी नहीं होता मेरे लाइफ में, क्योंकि मैं जो भी खाना खाता हूँ बिल्कुल नेचुरल खाता हूँ, घर का बनाया हुआ खाता हूँ, ना कि आउटसाइड से मैं कोई प्रोटीन पाउडर खरीद रहा हूँ और कोई इंग्रेडिएंट ले रहा हूँ। नहीं, जो भी होता है होममेड होता है। अब मुझे अच्छा लगता है देसी खाना खाना जी। उसके बाद जो मैं दाल तैयार कर रहा हूँ, ये इसमें सॉल्ट बिल्कुल कम डालता हूँ, ऑलमोस्ट 1 पिंच। उसके बाद हल्दी और चिली, दैट्स इट। नो स्पाइस, नो ऑयल, नो तड़का, कुछ नहीं। आप देख सकते हैं मेरा ये नमक कितना होता है मेरे खाने में। और ये मिर्ची है, मिर्ची मैं थोड़ा ज़्यादा डालता हूँ, क्योंकि थोड़ा
लगे कि हाँ मैंने कुछ खाया है। उसके बाद फिर मैं मिर्ची डालने के बाद इसे छोड़ दिया, उबालने दिया लगभग आधे घंटे, सॉरी 20 से 25 मिनट लगते हैं। लो फ्लेम पे बनाता हूँ ताकि जले ना, नहीं तो अक्सर मेरे से दाल चावल जलता रहता है। और ये रहा हल्दी। जी, और दाल तैयार। और ये मैं पी रहा हूँ 5 बजे के आसपास में शाम को, और 2 गिलास दाल पिया। टेस्ट तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको अगर लीन बॉडी चाहिए, आपको क्लीन खाना है तो आपको पीना पड़ेगा। जी, यही मैं लोगों से कहता हूँ, क्या आप सॉल्ट सेक्रीफाइस कर सकते हो, आप ऑयल सेक्रीफाइस कर सकते हो, आप स्पाइस सेक्रीफाइस कर सकते हो, रोटी सेक्रीफाइस कर सकते हो, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं हो पाएगा। और ये मेरा रहा डिनर। उसके बाद मैंने ग्रीन टी पिया और मैं अपने दिन का समाप्त किया।